जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग 10 क्लास प्रश्नावली 14.2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो बच्चों, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, आप लोगों को एग्जाम में ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा और बोलेगा कि बहुलक निकालिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा दिया हुआ है परिवार की माप, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे वर्ग अंतराल। और जो यहाँ पर दिया है परिवारों की संख्या, इस जगह पर हम लोग लिख लेंगे बारंबारता। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बच्चों समझेंगे कि बहुलक का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, बहुलक का मतलब क्या होता है। तो बहुलक का मतलब होता है सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्याओं को बहुलक कहते हैं। यानी कि बच्चों, जो सबसे ज्यादा बार आएगी संख्या, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि बहुलक बोलेंगे। जैसे कि आप लोग बच्चों 7 क्लास 8 क्लास या 9 क्लास में पढ़े होंगे कि जब हम लोग बहुलक निकालते थे कि उसमें जो सबसे ज्यादा बार संख्या आई थी, उसी को हम लोग क्या लिख देते थे कि बहुलक के बहुलक के जगह पर लिख देते थे। लेकिन इसमें क्या होगा बच्चों कि हम लोग क्या करेंगे कि इस बहुलक को सूत्र के सहारे से निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे दिया हुआ है 4,6,5,4 1 2 4, तो इसका अगर बहुलक निकालना होगा तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा कि बच्चों देखिए, सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है। तो यहाँ पर देखिए 4 हमारी 3 बार आई है, तो इसका बहुलक जो हो जाएगा ना बच्चों, 4 हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव को हमको बनाना होगा, बहुलक पूछेगा, तो ठीक इसी नियम को अपनाएंगे, यानी कि देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा बार संख्या आई है वही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। लेकिन अब चलिए बच्चों, हम लोग सूत्र को समझ लेते हैं कि आखिर में सूत्र क्या होता है इसका। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो सूत्र होता है यल प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 गुणे यच होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा यल होता है ना, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है। जो बहुलक वर्ग होगा ना, उसका हमारा यल क्या हो जाएगा, निम्न सीमा हो जाएगा। और जो यच होता है ना, वर्ग अंतराल की माप, यानी कि जो बहुलक सीमा होगा ना, उन दोनों यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, वही हमारा यच मिल जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखिए F1 हमारा क्या होगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता। कहने का मतलब कि बच्चों, जो हमारी यहाँ पर जो सबसे ज्यादा बार देखेंगे बड़ी संख्या है, वही हमारा F1 हो जाएगा। और F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की संख्या। यानी कि यहाँ पर F1 है तो उसके ऊपर वाली संख्या हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, तो F0 हो जाएगा। और F2 देखिए बच्चों, F2 क्या होता है, तो बहुलक वर्ग के ठीक नीचे यानी कि बाद वाली संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, कि बहुलक F2 बोलेंगे। तो यहाँ पर अब चलिए बच्चों, सब कुछ हम लोग समझ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि अब हम लोग सवाल को बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा सवाल दिया हुआ है, और मैं पहले से ही क्या किया हूँ कि एक टेबल को तैयार किया हूँ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मैं क्या किया हूँ कि परिवारों की माप की जगह पर लिख दिया हूँ वर्ग अंतराल, और परिवारों की संख्या की जगह पर लिख दिया हम लोग बच्चों बारंबारता। तो चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यल देखेंगे। यल देखने का मतलब बच्चों, यहाँ पर जो सूत्र है ना, सूत्र के सहारे से इन सभी मानों को नहीं निकाल पाएंगे ना, तो हम बहुलक नहीं गलत बना देंगे। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8 है। तो 8 वाली संख्या को ना यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ऐसे अंडरलाइन कर दे रहे हैं। यही हमारे क्या हो जाएगी बच्चों की बारंबारता सारणी हो जाएगी। ठीक है ना, यानी कि बहुलक सारणी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो जो बहुलक सारणी हमको मिला है, क्या मिला है यहाँ पर देखिए 3 और 5 मिला है। अब क्या करते हैं कि चलिए इन मानों को हम लोग निकालते हैं। जब इन मानों को निकाल लेंगे ना, तो बहुलक बिल्कुल आसानी से 100% सही बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यल हमारा दिया हुआ है। तो यल क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले से ही समझा चुका हूँ कि यहाँ पर देखिए यल हमारा क्या होता है, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो यहाँ पर बहुलक वर्ग के यहाँ पर देखिए हम लोग को मिल चुका है। बहुलक वर्ग हम लोग का क्या है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 3 और कोमा 5, यानी कि 3 5 है। तो यहाँ पर देखिए निम्न सीमा कौन है, यानी कि छोटी संख्या यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर हमारा जो यल का मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। ठीक है।
और जो हमारा यहाँ पर देखिए बच्चों और क्या है, यच हमको निकालना है ना। तो यच हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो बहुलक वर्ग दिया हुआ है ना, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे तो इन दोनों का अंतर हमारा यच होता है। तो यदि 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 2 बचेगा। तो हमारा 2 हो गया। अब लोगों को पता चल गया होगा कि आखिर में हमारा 2 कहाँ से आया है। ठीक है, 2 कहाँ से आया है पता चल गया होगा। अब क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर कि हम लोग निकालेंगे F0। तो F0 कैसे निकालेंगे बच्चों, तो F0 सबसे पहले F1 का हम पता कर लेते हैं कि आखिर अगर F1 कहाँ हमारा है। तो ये बच्चों जो हमारा हो जाएगा, हमारा F1 हो जाएगा। यानी कि F1 हमारा कितना हो गया, तो 8 हो गया। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या जो बारंबारता में दिखेगी वो हमारी F1 हो जाएगी। जब F1 हमको पता चल गया तो यानी कि इसके ठीक ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी, F0। तो हमारा ये हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, F0, यानी कि हमारा 7 जो हो जाएगा F0 हो जाएगा। और F2 क्या होता है बच्चों, तो बहुलक वर्ग की यानी कि ठीक नीचे वाली संख्या। तो ठीक नीचे वाली संख्या कितनी है, तो 2 है। तो F2 का मान हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों सब कुछ यहाँ पर मान निकल चुका है। अब लोग हम क्या करेंगे, इस सूत्र पर बस रख देंगे, हमारा बिल्कुल 100% सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि बहुलक का एक बार सूत्र और लिख देते हैं, ताकि आप लोग को बिल्कुल 100% याद हो जाए बनाते बनाते सवाल। तो क्या होता है बच्चों, तो यल प्लस, सॉरी बच्चों यहाँ पर यल प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 और सभी के गुणे में क्या होता है कि यच होता है। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे कि इनके जगह पर सभी मानों को रख देंगे बच्चों, हमारा आंसर जो है ना बिल्कुल 100% सही निकल कर आ जाएगा। तो चलिए बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं कि मानों को रखते हैं और सवाल को बनाते हैं। तो यल का मान कितना है बच्चों, तो यहाँ पर यल का मान हमारा 3 है। तो यहाँ पर यल की जगह पर 3 रख देंगे। और यहाँ पर देखिए F1 का मान कितना है बच्चों, तो F1 का मान हमारा 8 है। तो यहाँ पर हम 8 रख देंगे। यहाँ पर माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर देखिए F0 का मान हमारा कितना है बच्चों, तो यहाँ पर 7 है। तो हम 7 रख देंगे। अब चलिए नीचे चलते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए 2 पहले से उपलब्ध है। तो यहाँ पर 2 और F1 के बीच में गुणा छिपा है, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह। और यहाँ पर F1 का मान कितना है बच्चों, तो F1 का मान हमारा 8 है। तो यहाँ पर 8 रख लिए। अब यहाँ पर F0 का मान कितना है बच्चों, तो F0 का मान हमारा कितना है बच्चों, तो यहाँ पर 7। तो 7 रख लिए। अब यहाँ पर देखिए फिर माइनस है तो माइनस रखेंगे। और F2 का मान कितना है बच्चों, तो 2 है। तो यहाँ पर हम 2 रख दिए। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को क्या करेंगे कि बच्चों बंद कर देंगे। और यहाँ पर गुणे यच है तो यच के जगह पर कितना रख देंगे, तो यहाँ पर देखिए बच्चों 2 है। तो यहाँ पर 2 रख देंगे। अब चलिए बच्चों क्या करेंगे कि इन सभी को हम लोग हल करेंगे। तो हल कैसे करेंगे, तो बच्चों आप लोग बिल्कुल 100% देखिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और नहीं समझ में आएगा तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है, यहाँ पर 3 है तो 3 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 8 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर हम 1 लिख दिए। ठीक है, और देखिए 8 दूना के कितना होता है, 16 होता है। तब बटा में यहाँ पर 16 पहले लिखेंगे। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है। तो माइनस माइनस तो प्लस होता है, लेकिन चिन्ह किसका लगता है, तो माइनस का लगता है। तो यहाँ पर माइनस और 7 दो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पर गुणे कितना है, 2। तो यहाँ पर गुणे 2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे बच्चों की इन ब्रैकेट को जो हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे यानी कि तोड़ेंगे। तो यहाँ पर चलिए तोड़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हमारा क्या है, 3 प्लस, अब यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 लिख देंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा गौर से देखिएगा बच्चों, 16 में से जब 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, तो यहाँ पर 7 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर गुने हम ये 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर गुने 2 हो गया। अगर बच्चों कैलकुलेशन में थोड़ा सा गलती होगा तो आप थोड़ा सा मिला लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल हम 100% सही तरीका बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 7 से 2 नहीं कटेगा ना, 2 से 7 कटेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे बच्चों की गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 प्लस, अब और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका गुना, इसके नीचे एक छिपा है तो कटेगा नहीं। तो जब गुना हो जाता है तो 2 और बटा में कितना हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। इसके नीचे भी एक छिपा है बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों की 1 और 7 का एलसीएम निकालेंगे। 1 7 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 7 ही होगा। और यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर 7 में 1 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 7 बार में कटेगा। और 7 में 3 का गुणा कर देंगे तो 21 होगा। भिन्न का जोड़ तो आप लोग को आता ही होगा। और यहाँ पर देखिए 7 7 से कटा, और 1 7 में, अरे 1 2 में गुणा करेंगे तो 2 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 और 2 23 हो जाएगा। 23 बटा में 7।
ठीक है बच्चों। तब यहाँ पर क्या करते हैं हम कि यहाँ पर हम भागा करते हैं। तो यहाँ पर 23 में हम 7 से भाग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 17 के 21 कितना बचेगा बच्चों, तो यहाँ पर हमारा 2 बचेगा। 2 बचेगा तो यहाँ पर 2 2 कट जाएगा, 2 में से 2 घटेगा तो कट जाएगा। यहाँ पर अब देखिए 7 से 2 नहीं कटेगा, तो यहाँ पर दशमलव बैठाएंगे 0 हो जाएगा। अब 7 दूना के 14 हो जाएगा बच्चों। 17 के कहीं ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 0 में से 4 नहीं घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों, तो यहाँ पर हासिल दे देगा तो 10 हो गया। तो 10 में से जब 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा। और यहाँ पर हासिल दिया तो 1 हो गया, 1 में से 1 घटेगा तो 0। अब यहाँ पर फिर दशमलव है तो यहाँ पर 0 बैठा सकते हैं हम। जब एक दशमलव बैठा देते हैं ना बच्चों, तो कितना हो 0 हम बैठा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों अब हमारा क्या हो जाएगा, 8 7 56, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 8 7 56, तो यहाँ पर 8 7 यहाँ पर 8 लिख देंगे, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पर 56 लिख देंगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए फिर वही प्रक्रिया, यहाँ पर 0 में से 6 नहीं घटेगा, और यहाँ पर हासिल देगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से जब 6 घटेंगे तो 4 बचेगा, और यहाँ पर जब कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर दशमलव होते हैं, यहाँ पर फिर 0 उतार सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 17 के 21 7 28 7 5 35 और 7 6 42, तो 7 5 35 यहाँ पर लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ये बहुलक आ जाएगा ना बच्चों, कितना हो जाएगा, 3.2 8, सॉरी बच्चों 3.285। तो यहाँ पर लिख देंगे बहुलक बराबर 3.285। यही हमारा बहुलक हो जाएगा। जब इतना सही से करेंगे बच्चों ना, तो आप लोग को बिल्कुल 100% बोर्ड एग्जाम में नंबर मिलेगा। तो बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बच्चों एक वीडियो बनाने के पीछे ना बहुत ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ता है। तो बच्चों आप लोग वीडियो को अगर समझ में नहीं आएगा तो दोबारा जरूर देखिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।